च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रञ्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रञ्च स्वाध्याय प्रवचने च। मनुष्य जीवन में स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय में क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए, वैसा तो उसका मूल अर्थ है स्व अध्याय, खुद का अभ्यास, स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी। और ये सेल्फ स्टडी मतलब मैं कौन हूं, मेरा इस दुनिया में क्या कार्य है, मेरा जीवन किस लिए है, मरने के बाद क्या होगा, आगे क्या हमारा जीवन बचेगा। ऐसे अलग अलग प्रश्न अपने आप से पूछना और उसका प्रामाणिकता से उत्तर ढूंढना, यह स्वाध्याय है। उसमें बहुत सारी बातें आती है। हम सत्य क्या है, मेरे जीवन में क्या सत्य छिपा है, उसको ढूंढ रहे हैं। ऊपर ऊपर से दिखाई नहीं देता, बाह्य इंद्रियों से हम समझ नहीं पाते मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, दुनिया का कर्ता कौन है, ये समझ में नहीं आता। इसलिए सत्य को समझने के लिए हम जो भी अभ्यास करते हैं, खुद को समझने के लिए जो भी अभ्यास करते हैं, वो स्वाध्याय है। जो सत्य हमारे जीवन में आने लगा वो ऋत हो गया, उस पर हमारी निश्चित बुद्धि हो गई और उस बुद्धि को लेकर के हम आचरण कर रहे हैं। सत्य बुद्धि को, सत्य सिद्धांत को समझने वाली निश्चित बुद्धि को हम अपने आचरण में लाते हैं। ये बड़ा कठिन होता है और वह जो कर पाता है वह ऋत बन जाता है। जो सिद्धांत है, शाश्वत सिद्धांत, वह सत्य है, वह तो इस दुनिया में बने हुए है, वही सत्य है। प्रभु सत्य है, जीवन में दूसरा कुछ भी सत्य नहीं, वो असत है, वो बदलने वाला है। जो शाश्वत है वही सत्य है और वही ईश्वर है। और जीवन में तप करना चाहिए, उसको समझने के लिए मेहनत करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ये बात हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, उपनिषद बताते हैं। उसको समझने के लिए और क्या क्या चाहिए? दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दम यानी इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह से हम अंतर्मुख हो जाते हैं। अंतर्मुख होना यह आवश्यक है, क्योंकि सत्य जानना ये वैसा कठिन होता है, लेकिन जब अंतर्मुख होने लगते हैं तो सत्य की तरफ हम जाने लगते हैं, हम अपने आप को समझने लगते हैं, दुनिया को समझने लगते हैं। तो इसलिए इंद्रिय निग्रह चाहिए। इंद्रिय निग्रह ये शुरुआत की स्टेप है, हमारे जीवन में यू टर्न है। इसको योग दर्शन में प्रत्याहार कहा। स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार।
ये प्रत्याहार है। हमारे इंद्रियों को जो भी विषय आज तक हमने दिए थे या तो देते हैं, उसको बाह्य विषय देने के बजाय जो आत्मा या तो जो अंदर हमारे अंदर छिपा हुआ मैं हूं, इसका विषय देना है। स्वरूपानुकार। और हमारा जो मन है या तो इंद्रियों का जो मूल है वह स्वरूपानुकार है, उधर से ही वो निकले और उसके स्वरूप में फिर से उनको मोड़ना है। यानी इंद्रियों को बाह्य विषय देने के बजाय अंतर्मुख होकर के अंदर के विषय दे दिए, तो इधर यू टर्न आ गया और इधर विकास की सीढ़ी मनुष्य चढ़ने लगता है। ये इंद्रिय निग्रह की शुरुआत से हमारा जीवन विकास स्टार्ट हो जाता है। तब तक तो हम भटकते इधर उधर। एक स्थान पर जब आ गए तब हम अपने आप को देखने का प्रयास अभ्यास कर रहे हैं। और केवल इंद्रिय निग्रह से ही काम नहीं बनेगा। इंद्रिय निग्रह करने वाले भी है, वो अपने जीवन में तप कर रहे होते हैं, अभ्यास कर रहे होते हैं, उनका जीवन धार्मिक भी बन जाता है, वो तपस्वी बन जाते हैं। लेकिन इस पर नहीं रुकना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। शम यानी अंतःकरण की शुद्धि। अभी जो दम शब्द बना है, दमन यानी दबाव डालना या तो प्रेशर डालना, हमें जबरदस्ती हमारे इंद्रियों को मोड़ देना है, ऐसा भी समझ सकते हैं। यानी इंद्रिय इधर उधर भटकते, बार बार बोलना है इंद्रियों को, खबरदार अगर इधर उधर भटके तो। आपको क्या बताया वही कार्य आपको करना है। आप हमारे गुलाम हैं, या तो जो भी बताया जाता है वही करना है। हमारे इंद्रिय अगर हमारा नहीं सुन रहे, इसका मतलब हम इंद्रियों के गुलाम बन गए, विषयों के गुलाम बन गए। ये बात जब ध्यान में आती है, उसको दमन, इंद्रिय का दमन होता है, वह दम है। और शमन यानी शांत करना, संतुष्ट करना, प्रसन्न करना। अंतःकरण की जो शुद्धि और शांतता है, स्वस्थता है, वह शमन है। तो शम का अर्थ पता चला। दम का अर्थ इंद्रियों का दमन, जबरदस्ती उनको दिशा देना। और शमन का अर्थ है, समझो कि जो जिसने दमन किया, इंद्रिय निग्रह किया, वह तपस्वी है, वह धार्मिक भी कहलाता है, लेकिन अभी तक वो अस्वस्थ है अंदर ही अंदर। बाहर से तो दिखाई देता है कि शांत बैठा है, अच्छा है, लेकिन अंदर से उथल पुथल चल रही है। जैसे तालाब में किसी ने पत्थर डाल दिया दबाक से, तो पानी तो हिलेगा और अंदर का कीचड़ भी ऊपर आएगा। वैसे हमारे अंतःकरण में अलग अलग आघात आ जाते हैं। कोई वस्तु दिखी तो हमारा मन लालायित होता है कि ये वस्तु मैं ले जाऊं, या तो मुझे चाहिए, और उसके लिए क्या करूं, बाय बोरो और स्टिल, यानी उसको खरीद ले लो, नहीं खरीद सकता तो उधार ले लो, नहीं उधार लेता तो चोरी कर लो। अलग अलग ऐसे विचार आते, मन का उथल पुथल हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है मन। लेकिन ऐसा अस्वस्थ मन, यानी बाहर से शांत दिखाई देने वाला लेकिन अंदर से अस्वस्थता है, इसका मतलब उसके जीवन में अभी तक शम नहीं आया है। अभी उसके जीवन में स्थिरता, स्वस्थता नहीं आई है, और उसके लिए स्वाध्याय और प्रवचन की आवश्यकता है। आगे हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, उपनिषद बताते, अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, यानी अग्नि की उपासना होनी चाहिए और वो स्वाध्याय से होगी। अग्नि तेजस्वी है, अग्नि दिव्य है,
अग्नि आकर्षक है, अग्नि ज्वलनशील है, प्रकाशमान है। वो कचरे को जला डालता है। अग्नि जब प्रज्वलित होता है तो हम उसके ज्यादा नजदीक भी नहीं जा सकते और ज्यादा दूर भी नहीं रह सकते। अग्नि तेजस्वी है। ज्यादा नजदीक जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। ज्यादा दूर जाएंगे तो ठंडे पड़ जाएंगे। हमें ऊष्मा भी चाहिए और हमारा अस्तित्व भी टिकना चाहिए। तो अग्नि जैसा जीवन हमारा होना चाहिए, तेजस्वी जीवन होना चाहिए, बलवान जीवन होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। वो आकर्षक जो पतंग होते हैं ना, वह आकर्षित हो जाते हैं ज्योत की ओर। और बारिश की ऋतु में तो ज्यादा दिखते हैं। जो कीड़े, पंख वाले कीड़े होते हैं, वो आ जाते हैं अग्नि के पास और कोई कोई उसमें घुस जाते हैं, डायरेक्ट घुस जाते हैं। इतना आकर्षण होता है प्रकाश का। बच्चे भी प्रकाश के या तो ज्योत के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जब उनको झटका बैठता है या तो कुछ जलन हो जाती है तो फिर डर जाते हैं। लेकिन आकर्षण तो है, अग्नि में आकर्षण है। हमारे अंदर भी तेज है, इसलिए हम सुंदर दिखते हैं। यानी हमारा जीवन, स्त्री हो या पुरुष हो, दिखने में सुंदर है, तेज है। या तो प्रसन्न ऐसा चेहरा है। वो क्यों दिखता है? अंदर अग्नि तापमान बना रहा है और तेज आ जाता है चेहरे पर, शरीर पर कांति आ जाती है और होनी भी चाहिए। लेकिन अग्नि जैसा जीवन होना यह बहुत ही आवश्यक है। अग्नि की साक्षी से हम संस्कार करते हैं, ये भी पता है ना। जैसे जन्म से पहले गर्भाधान संस्कार से लेकर के षोडश संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार तक अग्नि का साक्ष्य लिया जाता है। उसी से हमारा काम चलता है। मैत्री भी अग्नि की साक्षी से होती है। मैत्री या तो विवाह करते समय होम तो जलाती है, तो सभी देखते हैं। और मैत्री करते समय भी, जैसे सुग्रीव और प्रभु रामचंद्र की मैत्री हो गई तो अग्नि को प्रज्वलित किया और अग्नि को प्रज्वलित करके अग्नि की साक्षी से मैत्री ली। एक वचन है, मैं ये मैत्री निभाऊंगा। आज फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या तो व्हाट्सएप पर बहुत सारे ग्रुप और मैत्री दिखती है, मित्रता दिखती है, लेकिन समय पर कोई काम नहीं आता। बस व्हाट्सएप पर भेज दिया, फूल भेज दिया, नमस्कार भेज दिया, शुभेच्छा भेज दी, हो गया काम। लेकिन संकट आने पर खड़ा होने वाला सच्चा मित्र होता है। सुग्रीव, राम जब शरयू प्रवेश करते हैं तो सुग्रीव भी शरयू प्रवेश करते हैं। ये मैत्री होती है। प्राण देने के लिए तत्पर है। क्या ऐसा कोई मित्र है हमारे जीवन में? अग्नि की साक्षी से उसको लिया जाता है। मरने के लिए तैयार है, हितकारी बताता है, कदाचित कड़वा लगता है फिर भी बताता है, यह बात तुझे शोभा नहीं देती, मैं तेरा मित्र हूं इसलिए बता रहा हूं। लेकिन जो मीठा मीठा बोलने वाला लेकिन अंदर से कुछ स्वार्थ रखने वाला, वो मित्र ऊपर से तो दिखता है लेकिन मित्र नहीं होता। अग्नि जैसी तेजस्विता हमारे जीवन में होनी चाहिए। अग्नि को साक्ष्य लेकर हमारे जीवन को हम जीते हैं। तेजस्वी जीवन चाहिए। और आगे बताया, अग्निहोत्रंच स्वाध्याय प्रवचने च। अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र ये एक होम है, हर रोज सुबह शाम किया जाता है। संध्या समय किया, सुबह की संध्या, शाम की संध्या, उस समय अग्निहोत्र किया जाता है। अभी अग्निहोत्र करने का अर्थ क्या है? अग्नि जैसा मेरा जीवन हो ऐसा व्रत लेकर के जीना। और व्रत क्या होता है? वृत्ति बनाने के लिए व्रत होता है।
हमारी वृत्ति तेजस्वी बने। सूर्य कभी अपना कार्य, अपना कर्तव्य छोड़ता है? कितना भी ग्रहण आने दो, बादल आने दो, तूफान आने दो, कुछ भी आने दो, सूर्य अपना कार्य छोड़ता नहीं। उसने व्रत लिया, महाव्रत है उसका। जाति देश काल समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। कौन सी भी परिस्थिति हो, कौन सा भी काल हो, कौन सा भी ठिकाना हो, उस समय हमारा व्रत नहीं टूटना चाहिए। और ये बात अग्निहोत्र में अपेक्षित है। केवल अग्नि जलाना और उसको नमस्कार करना इतना ही काफी नहीं, ये तो बाह्य कर्म कांड है। लेकिन सच्चा अग्निहोत्र वह करता है जो अपने अंदर का अग्नि प्रज्वलित रखता है, अपने अंदर का। जो बंबई में एक घटना हुई थी, जो विदेशी हमारा कपास ले जाते थे और कापड़ बनाते थे और हमें बहुत बड़े दाम में बेचते थे, और ये हमारे लोगों को अच्छा नहीं लगा। जहाज से वो माल आता था और बाद में ट्रक भर करके फिर भारत में चला आता था। कपास ले लिया, उसका वस्त्र बना दिया और वही मिल में से होकर के इधर लाया और बड़े दाम में, बहुत 100 गुना दाम में बेचते थे। तो बाबू गेनू नाम का एक पहलवान था, उसने बोला कि ये गाड़ी नहीं जाएगी आगे। बाकी तो ट्रक के नीचे बहुत सारे चिरड़ते हैं, मरते हैं, लेकिन उनका नाम हम याद नहीं रखते। लेकिन जो ध्येय के लिए मरता है उसका नाम याद करते हैं लोग। तो बाबू गेनू बस ट्रक के आगे खड़ा हो गया, मेरे पर डाल दो ट्रक, वैसा ट्रक आगे नहीं जाएगा। और वो जो ड्राइवर था ना, वो भारतीय ड्राइवर था, वो तो उतर गया, लेकिन वो अंग्रेज ड्राइवर बैठा और उसने सचमुच कुचल डाला, उसको कुचल डाला। लेकिन अभी भी हम याद करते हैं उसको। हमारा जीवन ध्येयनिष्ठ होना चाहिए, ध्येय के लिए मरना। ये बात जब आती है तो उसको व्रत कहा जाता है और उससे वृत्ति बनती है। हमारी वृत्ति वैसी बने। हमने हरिश्चंद्र के रोहिदास का उदाहरण देखा। बड़े धूप के दिन है, जंगल को भी आग लगी है और वो तो बस राजकाज छोड़ करके, दान दे करके वो चले हैं जंगल में। जंगल में चलते चलते इतनी प्यास लगी, ऊपर से धूप है, जंगल को भी आग लगी, गर्मी है, और भगवान भी प्रसन्न हो जाए तो हम क्या मांगेंगे? प्यास लगी है तो मुझे पानी दे दे भगवान, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो रोहिदास को प्यास लगी, उसने एक पान पोई देखी, दौड़ता चला जाता है कि मैं पानी पीऊं अभी। तो पानी अभी पीने वाला था। हरिश्चंद्र बोलता है, तू किसका बेटा, याद रख, फोकट का नहीं चाहिए जीवन में, तुझे नहीं पीना है पानी, मर जाएगा तो भी चलेगा। अभी बाप बोल रहा है अपने बेटे को, यह सामान्य बात नहीं है। बेटे को ऐसा व्रत देने वाला पिता चाहिए, माता चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए। और इसलिए उपनिषदों का अभ्यास किया जाता है। इसलिए उपनिषदों से, वेदों से हमें तेजस्वी जीवन की दीक्षा मिलती है, शिक्षा मिलती है। ऐसा जीवन हमारा हो, ऐसे उपनिषद चाहते हैं, हमारे ऋषि मुनि चाहते हैं। उनको हम हर रोज याद करते हैं, उनके हम पर उपकार है, ऋण है। वह ऋण चुकाने के लिए हम सदैव तत्पर रहे। उनको बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है।